वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज का ये DIY वीडियो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। एक तो ये ट्रेडिशनल थीम पर बेस्ड है और दूसरा इन सभी DIY में मैंने अपनी बचपन की मेमोरी को रिफ्रेश किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग से ट्रेडिशनल DIY शेयर करने जा रही हूँ इन ईजी एंड अफोर्डेबल वे। तो सबसे पहला DIY जो है उसे मैंने बनाया है हमारे जो पैलेस होते हैं पुराने ज़माने के, आप सभी लोगों ने देखे ही होंगे राजस्थान वगैरह में। तो उनमें एक मिरर के ऐसे झरोखा टाइप विंडो होते हैं। तो पहला DIY मैंने उसी से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। इसके पीछे मेरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मेमोरी है। मैं जहाँ पर पढ़ी हूँ, मेरा जो प्राइमरी स्कूल था वो एक इसी तरीके के पैलेस में था। पैलेस मीन्स वो वहाँ का गढ़ भी बोल सकते हैं आप उसे। तो एक पैलेस के एक ग्राउंड में मेरा प्राइमरी स्कूल था और बचपन से ही मैंने उस तरीके की झरोखा विंडो को, उस कलरफुल ग्लास वर्क को देखा है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं इस DIY में उन चीज़ों को इंक्लूड करूं और आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप कि आप मेरी इन बातों से बोर नहीं हुए होंगे। तो तीनों DIYs कुछ इसी तरीके से मैंने अपनी बचपन की मेमोरीज को रिफ्रेश करते हुए बनाए हैं। आई होप कि आप भी इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। हमारा पहला DIY है ये कलरफुल ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल वॉल आर्ट, जिसे मैंने हमारे इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड होकर बनाया है। ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसे हम बनाएंगे कार्डबोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हमें कार्डबोर्ड को कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रेम को बनाने के लिए इस तरीके से 3 पीसेस लिए हैं कार्डबोर्ड के। नीचे वाले पीस को हमें एज इट इज़ रहने देना है और ऊपर के जो 2 पीस हैं उसके ऊपर मैंने ये टेम्पल शेप को कट कर लिया है। तो हमें टोटल इस तरीके की 3 फ्रेम्स चाहिए। अब यहाँ पर हम एक मार्क बना लेंगे टेम्पल शेप का। नीचे वाली जो प्लेन फ्रेम है उसके ऊपर हमने एक कट वाली फ्रेम रख दी है और इसके ऊपर ये टेम्पल शेप का हमें मार्क लगा लेना है, जिससे कि हमें जो मोज़ेक वर्क करना है उसकी हमें एक बाउंड्री मिल जाएगी। तो तीनों फ्रेम्स के नीचे वाले पोर्शन पर हमें ये मार्क लगा लेना है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे पेस्ट। तो पेस्ट को बनाने के लिए मैंने वाइट सीमेंट और वाटर का ये थिक पेस्ट बना लिया है। इसमें मैंने ग्लू वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस सिंपल वाइट सीमेंट और वाटर का ये मिक्सचर है। अगर आपके पास वाइट सीमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकती हैं। हमने जो ये बाउंड्री बनाई है ये टेम्पल शेप की, इसके अंदर हमें इस पेस्ट को अप्लाई कर लेना है। एक थिक लेयर हमें इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। अब हम इसके ऊपर ये छोटे छोटे जो मिरर्स आते हैं क्राफ्ट मिरर, इससे इसके ऊपर कोई भी डिजाइन्स बना लीजिए जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस तरीके से ये 2 फ्लावर्स बना लिए हैं। अब जो बची हुई गैप है उसे हमें भरना है, जिसके लिए मेरे पास ये बॉक्स में देखिए कुछ टेढ़े मेढ़े इस तरीके के बिना शेप के ये मिरर्स आ जाते हैं। तो इन्हें मैंने हैमर की हेल्प से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपके पास भी कोई ब्रोकन मिरर रखा है तो आप उसे तोड़ लीजिए और ये बची हुई गैप में हमें कुछ इस तरीके से स्टिक करके इसे फिल कर लेना है। तो देखिए रेडी हो जाता है हमारा पहला पीस और बाकी 2 पीस भी हमें इसी तरीके से रेडी कर लेने हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसे एज इट इज़ भी रख सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़े से कलर्स ऐड किए हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्लास कलर्स। इस तरीके के ग्लास कलर्स आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। ये फेविक्रिल के ग्लास कलर्स हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे जो ये मिरर्स हैं उनके अंदर किसी किसी मिरर्स पर फ्लावर के पैटर्न में इन कलर्स को कर दिया है, जिससे कि ये मोज़ेक और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो बाकी 2 बचे हुए पीसेस थे उनके ऊपर भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को बनाते हुए इन तीनों पीसेस को कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, इस तरीके के ये एथनिक एंटीक ट्रेडिशनल वॉल आर्ट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। कोई फेस्टिवल सीजन में आप इसे बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे कलर्स ऐड कर देते हैं किसी भी वॉल पे। तो आई होप कि इस तरीके से इजी और अफोर्डेबल वे में बनाया गया ये DIY आपको पसंद आएगा। तो यहाँ पर हमने तीनों कार्डबोर्ड पीसेस के ऊपर ये मिरर्स को स्टिक करके उनमें ग्लास कलर को से पैटर्न बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमने जो 2-2 फ्रेम्स एक पर फ्रेम के ऊपर बनाई थी टेम्पल शेप की, उसे हमें इसके ऊपर लगाकर इन फ्रेम्स को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक फ्रेम के ऊपर
जो दो फ्रेम है टेम्पल शेप की, उसे मैंने ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लिया है और एक प्रॉपर फ्रेम हमारी रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ पर फेविकॉल की हेल्प से भी इन्हें स्टिक कर सकती हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर तीनों पीस बनकर रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, तो उसकी एजेस को हमें सील करना पड़ेगा जिससे कि इसकी बाउंड्रीज में भी अच्छी तरीके से फिनिशिंग दिखे। तो यहाँ पर इसकी बाउंड्रीज पर मैंने स्टिक कर दी है मास्किंग टेप को। अगर आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो आप यहाँ पर न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर्स को भी स्टिक कर सकती हैं। तो तीनों पीसेस के ऊपर इसकी बाउंड्री पर मैंने इस मास्किंग टेप को स्टिक कर लिया है। अब अंदर जो टेम्पल शेप वाला जो हमने कटआउट निकाला है, कटिंग की है, उसके ऊपर मास्किंग टेप स्टिक करना पॉसिबल नहीं है, वो नीटली स्टिक भी नहीं होगी, जिसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये फेविक्रिल की मोल्डेड एयर ड्राई क्ले। तो एयर ड्राई क्ले को हम फेविकॉल की हेल्प से इस शेप के अंदर स्टिक कर देंगे जिससे कि इसमें एक फिनिशिंग वाला लुक आएगा। तो मोल्डेड एयर ड्राई क्ले को यहाँ पर स्टिक करने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। तो फ्रेंड, जब तक हमारे वॉल आर्ट के मिरर ड्राई हो रहे हैं, मैं आप सभी लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस कंपनी ने मुझे इसे भेजा था रिव्यू करने के लिए। तो अब काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने इसे अच्छे से यूज़ भी कर लिया है। तो अब मैं आप सभी लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ। तो निस्कोमेड नाम की एक कंपनी है जो कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है। उन्होंने मुझे भेजा था ये फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर। इस तरीके का ब्लड प्रेशर मॉनिटर अभी हम सभी के घरों में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ही नहीं, बाद में भी हमें हमारी हेल्थ को मॉनिटर करते रहना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी मशीन है, कॉम्पैक्ट है, प्रीमियम क्वालिटी की मशीन है। जनरली आप सभी के पास मोस्टली इस तरीके का ब्लड प्रेशर मॉनिटर होगा ही, लेकिन उसमें मेन इश्यू होता है कि उनकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आती है। लेकिन निस्कोमेड कंपनी का ये जो ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर है, इसकी रीडिंग लगभग 99% तक करेक्ट आती है। जी हाँ, 99% तक ये एक्यूरेट रीडिंग देता है, जो कि इसका बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि इस तरीके के ब्लड प्रेशर मॉनिटर पैकेट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये बॉक्स आता है। जब आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो इस बॉक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। इसके अंदर हमें मिलता है एक ये मॉनिटर, एक इसका कफ जिसके साथ ट्यूब लगी रहती है, एक इसका ब्रोशर आता है और एक इसका वारंटी कार्ड आता है। साथ में इसके सेल और चार्जर भी दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको चार्जर इसका फिक्स करके दिखा रही हूँ। एक को हम पिन को हमें सॉकेट में लगा लेना है और दूसरी पिन को हमें इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर लेना है। दूसरी साइड हमारे जो कफ के साथ दी गई ट्यूब है उसे हमें इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर लेना है। अब ये मशीन ऑन करने के लिए बिल्कुल रेडी है। कफ को हमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर इस तरीके से हमारी एल्बो के ऊपर लगा लेना है और ट्यूब को ध्यान रहे कि ये हमारे इस तरीके से सेंटर में रहनी चाहिए। अब हम इस बटन को ऑन करके देखते हैं। Please relax and don't move. We will start to measure now. Systolic pressure is 116. Diastolic pressure is 84. Pulse rate is 90. According to the World Health Organization standard, your blood pressure level is normal. तो फ्रेंड्स, ये है निस्कोमेड कंपनी का फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर मॉनिटर का रिव्यू। इस प्रोडक्ट से मैं और मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, क्योंकि एक तो इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सारे इसमें जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के हैं और इसे यूज़ करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आपको पैम्पलेट मिल जाएगा कि आप इसे किस तरीके से ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहती हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। आई होप कि मेरा ये रिव्यू आप सभी लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेगा। अब हम इन फ्रेम्स के ऊपर अप्लाई करेंगे जेसो को। तो ये होममेड जेसो है। इस जेसो की लेयर को हमें इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है जिससे कि इसमें एक अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तीनों फ्रेम्स के ऊपर जेसो को लगाने के बाद हमें इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। अब इन फ्रेम्स को हम पेंट करेंगे, तो इनके कलर कॉम्बिनेशंस को मैंने बहुत ही वाइब्रेंट और ब्यूटीफुल रखा है। एक के ऊपर मैंने येलो, दूसरे के ऊपर पिंक और तीसरी फ्रेम के ऊपर ब्लू कलर किया है, जिससे कि इनका कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। इनके कलर कॉम्बिनेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं।
तीनों फ्रेम्स को पेंट करने के बाद आप चाहें तो इन्हें एज इट इज़ भी रख सकती हैं, लेकिन हम इसे थोड़ा और कलरफुल बनाएंगे, थोड़ी और डिटेलिंग इसके ऊपर करेंगे, जिसके लिए मैंने हर एक फ्रेम के ऊपर इस तरीके से सिंपल सी पहले ट्रेसिंग कर ली है, फ्लावर्स की कुछ पैटर्न्स इसके ऊपर बना लिए हैं और बाद में उन्हें कलर से फिल कर लिया है। इस तरीके से आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग जो भी पेंटिंग आपको पसंद हो, यहाँ पर मैंने बेसिकली फ्री हैंड पेंटिंग की है, जो भी मुझे अच्छा लग रहा था उस तरीके से फ्लावर लीफ इस तरीके के पैटर्न इसके ऊपर बना लिए हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी पसंद हो, जिस तरीके की भी पेंटिंग आपको करना अच्छा लगता हो, वो आप इन फ्रेम्स के ऊपर कर सकती हैं। तो देखिए इसी के साथ हमारा पहला पीस रेडी हो जाता है। पेंटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो एयर ड्राई क्ले इसके अंदर स्टिक की थी, इसके ऊपर मैं कर रही हूँ ब्लू कलर, जिससे कि इनका कलर कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो हमारी पहली फ्रेम रेडी हो जाती है। अब हम लेंगे हमारी दूसरी फ्रेम को, उसके ऊपर भी मैंने सिंपल से फ्लावर्स बना लिए हैं और इसके ऊपर ये पेंटिंग कर ली है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम घर पे ही डीआईवाई करके चीज़ों को रिसाइकल करके होम डेकोर की काफ़ी सारी डिफरेंट और यूनिक चीज़ें घर पे बना सकती हैं। जब चीज़ों को हम अपने हाथों से बनाते हैं तो उसमें हमारा यूनिक टच होता है और उन्हें देखकर हमें काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। तो आई होप कि मेरे ये डीआईवाई आइडियाज़ आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहेंगे। मेरी दूसरी फ्रेम भी रेडी हो चुकी है। अब मैंने तीसरी फ्रेम के ऊपर भी ये सिंपल सी लोटस फ्लावर की पेंटिंग कर ली है और हमारी तीनों फ्रेम रेडी हो चुकी हैं और ये है इसका फाइनल रिवील। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा डीआईवाई भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, यूनिक और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसे एज ऑर्गेनाइज़र, ज्वेलरी बॉक्स, मेकअप बॉक्स या फिर अपने टेम्पल को डेकोरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड का ये एक वेस्ट बॉक्स लिया है और इसकी हाइट जितनी मुझे चाहिए थी उतना कट करते हुए मेरे पास रखा हुआ था ये फैब्रिक, जिसका कलर प्रिंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो इस फैब्रिक को मैंने इस बॉक्स के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और फेविकॉल की हेल्प से इसके ऊपर हमें इसे पेस्ट कर लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पास रखे हुए वेस्ट बॉक्सेस और जो भी डिस्कार्टेड फैब्रिक्स हैं जिनके कलर प्रिंट्स आपको अच्छे लगते हैं, उनका यूज़ करके काफ़ी ब्यूटीफुल से ऑर्गेनाइज़र आप घर पे क्रिएट कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स के ऊपर हमने इस फैब्रिक को स्टिक कर दिया है। अब हम इसके ऊपर इसका लीड बनाएंगे, जिसके लिए मैंने कार्डबोर्ड के 3 पीसेस लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें पीस लेना है जो मुड़ता हो, बाद में हम इसको 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक पीस कुछ इस तरीके से लिया है जो आगे की साइड झुक रहा है और एक हमें पीछे की ओर स्टिक कर लेना है। तो अब इन पीसेस को स्टिक करने के लिए मैं ले रही हूँ बकरम शीट को और बकरम शीट के ऊपर हमें इन पीसेस को कुछ इस तरीके से लगाना है। थोड़ी थोड़ी सी गैप हमें इसके बीच में छोड़ देनी है। फेविकोल लगाते हुए तीनों पीसेस को कुछ इस तरीके से मैं स्टिक कर लूंगी, जिससे कि एक परफेक्ट लीड हमारा रेडी हो जाएगा इस बॉक्स के लिए। बकरम शीट की बाउंड्रीज को हमें इस तरीके से चारों ओर से फोल्ड कर लेना है और अब इसकी बैक साइड पर हम एक फैब्रिक को स्टिक कर लेंगे। तो ये सेम वही फैब्रिक है जो हमने हमारे बॉक्स के ऊपर स्टिक किया है। तो इसकी बैक साइड पर मैंने फेविकॉल की हेल्प से इस फैब्रिक को इसके बैक साइड पर पेस्ट कर लिया है। अब हम बकरम शीट को पेंट करेंगे, थोड़ा कलरफुल और ब्राइट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने इसके ऊपर ये येलो एक्रेलिक पेंट कर लिया है। अब हम इस बॉक्स के लिड पर थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे। तो मेरे पास रखा हुआ था कढ़ाई वर्क का ये छोटा सा फैब्रिक। तो इस फैब्रिक को मैंने राउंड में कट कर लिया है और इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। इसके अराउंड में स्टिक कर रही हूँ जूट थ्रेड को, जिससे कि इसकी एक बाउंड्री बनेगी और इसके अराउंड हम स्टिक कर देंगे छोटे छोटे मिरर्स को, जिससे कि इसमें एक एथनिक टच आएगा। अब हमने जो बॉक्स के ऊपर फैब्रिक रैप किया था उसके ऊपर भी मैंने छोटे छोटे मिरर्स को स्टिक कर दिया है, जिससे कि इनका ओवरऑल लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हमने जो ये लीड बनाया है इसकी बाउंड्रीज पर मैं स्टिक कर रही हूँ ये लेस को, जो कि कलर कॉन्ट्रास्ट में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और इस लेस को स्टिक करने के बाद हमारा लीड कंप्लीट हो गया है। अब हम इस लीड को स्टिक करेंगे हमारे बॉक्स के ऊपर। तो एक साइड को हमें इस तरीके से इस बॉक्स के बैक साइड पर स्टिक कर लेना है। तो यहाँ पर हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैंने इस लीड को इस बॉक्स के ऊपर स्टिक कर दिया है।
फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसके आगे की साइड अगर आपके पास मैग्नेट बटन हो तो उसे भी आप लगा सकती हैं, लेकिन मेरे पास रखे हुए थे क्ले के ये फ्लावर्स, जिन्हें मैंने इसके आगे की ओर स्टिक करके इस ब्यूटीफुल से ज्वेलरी बॉक्स कम ऑर्गेनाइजर को रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स, आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर को वेडिंग पैकिंग में यूज कर सकती हैं, टेम्पल में रख सकती हैं, एज अ मेकअप बॉक्स भी यूज कर सकती हैं। तो आई होप कि मल्टीपर्पज में यूज आने वाला ये ऑर्गेनाइजर का DIY आपको अच्छा लगा होगा। अब हम बनाएंगे हमारा आज का तीसरा लास्ट इजी और ये काफ़ी सुंदर सा क्लासी सा दिखने वाला DIY, जिसे आप अपने बालकनी डेकोर, अपने टेम्पल डेकोर में ऐड कर सकती हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे कार्डबोर्ड पीसेस को। तो यहाँ पर मैंने 2 राउंड कार्डबोर्ड पीसेस लिए हैं। इस साइज़ को आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा भी रख सकती हैं। अब इन कार्डबोर्ड पीसेस को सबसे पहले हम फेविकोल लगाकर पेस्ट कर लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा थिक हो जाएगा। अब हम इसका बनाएंगे कैनवास। तो कैनवास बनाने के लिए मैंने ली है बकरम शीट, और बकरम शीट को भी फेविकोल लगाकर इसके ऊपर हमें पेस्ट कर लेना है। तो कैनवास अब हमारा अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। इसकी बाउंड्री पर हम देंगे 3D इफेक्ट, जिसके लिए मैंने लिया है ये कोन। ये कोन मैंने वॉल पुट्टी से बनाया है। इसका डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस कोन की हेल्प से हमें इसकी बाउंड्रीज पर बहुत ही सिंपल से पैटर्न बना लेने हैं, जिससे कि ये ड्राई होने के बाद काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये वॉल आर्ट बेसिकली मैंने जो पुराने ज़माने के वुडन कार्विंग के जो फ्रेम आते थे उनसे इंस्पायर्ड होकर बनाया है। तो अब हमारी ये डिटेलिंग अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब हम इसे पेंट कर लेंगे। तो इसे पेंट करने के लिए मैंने ऑरेंज और डार्क पिंक कलर का यूज़ किया है। इन दोनों कलर्स को मिक्स करते हुए इसे हमें सबसे पहले पेंट कर लेना है। तो बेस पेंट को हमें अच्छी तरीके से चारों ओर इसके ऊपर कर लेना है। अब इसके सेंटर वाले पोर्शन को मुझे थोड़ा थिक लेयर देना था, जिसके लिए मैंने जेसो लिया है और उसमें ऑरेंज कलर को मिक्स करते हुए सर्कुलर मोशन में इसकी बीच वाले जो सेंटर वाला पोर्शन है उसमें इस तरीके से सर्कुलर मोशन में थोड़ी थिक लेयर अप्लाई कर ली है। अब हमारी पेंटिंग अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। हमने जो ये 3D इफेक्ट इसकी बाउंड्रीज बनाई है 3D इफेक्ट वाली, इसे हम गोल्डन एक्रेलिक कलर से हाईलाइट कर देंगे, जिससे कि जो वुडन कार्विंग वाला इफेक्ट है वो इस वॉल आर्ट में निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल पैटर्न है। जो भी हमने 3D पैटर्न बनाया है उसे हमें हाईलाइट कर देना है, और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब इस वॉल आर्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट वे में बना सकती हैं। आप चाहें तो इसे मिरर वॉल आर्ट भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके पास मिरर रखा है तो आप उसे इसके बीच में स्टिक कर दीजिए, या फिर आप इसके बीच में मंडाला वॉल आर्ट कर सकती हैं। स्टेंसिल से कोई फ्लावर भी बना सकती हैं। जो भी आपको बनाना है आपकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप इसमें बना सकती हैं। लेकिन हम इसमें बनाएंगे एक छोटे से क्लासी से बुद्धा को। तो सबसे पहले मैंने बुद्धा की ड्राइंग इसके ऊपर कर ली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है। तो यहाँ पर बुद्धा की ड्राइंग करने के बाद मैंने गोल्डन एक्रेलिक कलर से इसे पेंट कर लिया है। इस तरीके से फ्रेंड एक बहुत ही इजी वे में आप एक क्लासी सा वॉल आर्ट घर पे क्रिएट कर सकती हैं। आई होप कि आज के ये तीनों इजी और अफोर्डेबल DIY के आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ज़रूर कि आपको ये वॉल आर्ट कैसा लगा। इन तीनों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा। तो ये है इस बुद्धा वॉल आर्ट का फाइनल रिवील। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इंटरेस्टिंग इजी ट्रेडिशनल DIY वीडियो, जो कि मेरे लिए बहुत ही खास है, मेरी मेमोरीज से जुड़ा हुआ है। आई होप कि आपने भी ये वीडियो उतना ही ज़्यादा इन्जॉय किया होगा जितना ज़्यादा मुझे इसे बनाने में मज़ा आया। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपने इन्जॉय किया हो, क्रिएटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फॉलोइंग बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आप मेरा कोई भी आने वाला वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मेरे एक और इजी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।